कहानी के स्टार्ट में हम अभी पैदा हुए जिमी नाम के एक बच्चे को देखते हैं, जहां वो डिफेक्टेड पैदा हुआ था और इसकी बॉडी में इम्यूनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, जिस वजह से बच्चा काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव था और इसकी हिफाजत के लिए इसे एक बबल में रखा जाता था, क्योंकि अगर वो बाहर जम के कॉन्टैक्ट में आ गया तो इसकी जान भी जा सकती थी। अब इससे ऐसे ही हॉस्पिटल के अंदर 4 साल गुजर जाते हैं और 4 साल के बाद फाइनली जिमी अपने पेरेंट के घर आ जाता है, लेकिन घर में भी इसकी मोम ने बड़ा सा बबल बनाकर रखा था ताकि वो जम से दूर रहे, और इस बबल के अंदर 2 हाथ जैसे ग्लव्स भी लगे थे, जिसकी मदद से इसकी मम्मी पापा इसे छुआ करते थे। वैसे तो जिमी की मॉम जिमी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन एक जर्नलिस्ट होने की वजह से वो अपने दिल की बातें जिमी को बताया भी करती थी। बबल में रहने की वजह से जिमी बहुत जल्द पॉपुलर भी हो जाता है, लेकिन इन सब के बाद भी कुछ बच्चे जिमी का मजाक उड़ाया करते थे। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है। अब जिमी बहुत बड़ा हो जाता है और इस बबल के अंदर ही वो साइकिल और गिटार बजाता है। एक दिन जिमी को अपनी खिड़की के बाहर लुई नाम की एक लड़की दिखाई देती है, जो कि इसकी हमसाई थी। इसे देखने के बाद जिमी इसे पसंद करने लगता है, जिसके बारे में जिमी की मोम को भी पता चल जाता है, और इसके बाद वो जिमी को एक कहानी सुनाती है कि ऐसे एक लड़की को अपने हमसाई लड़की से प्यार हो गया था। जब इसी लड़के ने इस लड़की को छुआ तो इससे लड़के की मौत हो गई थी। दरअसल ये कहानी जिमी की मोम जिमी को इसलिए सुना रही थी ताकि जिमी इस लड़की के बारे में ना सोचे, लेकिन लुई को भी ये पता था कि जिमी इसे प्यार करता है। अगली सुबह जब जिमी सोकर उठता है तो इसे इन्फेक्शन हो जाता है। इससे पहले वो कुछ सोच पाता, लुई इसके घर आ जाती है और वो जिमी से मिलने के लिए आई थी। अब किसी लड़की को इतने पास से देखने के बाद जिमी बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, लेकिन ये दोनों बात करने के बाद बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इन दोनों की फ्रेंडशिप जिमी की मोम को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी वो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती थी। आहिस्ता आहिस्ता जिमी और लुई आपस में मिलने लगते हैं और इन दोनों की आपस में प्यार हो जाता है। इसके बाद कुछ दिनों बाद लुई का बर्थडे आता है और वो शराब पीकर जिमी के घर आ जाती है और वो जिमी से कहती है कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, मुझे बबल के अंदर आना है। जैसे जिमी इसे आने से मना करता है, इस वजह से लुई बुरा मानकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लुई एंगेजमेंट कर लेती है और वो जिमी के पास आकर जिमी को बताती है कि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है और जल्द ही मेरी शादी हो जाएगी। हालांकि ये बात लुई को भी बुरी लग रही होती है, लेकिन वो जानबूझकर जिमी को चढ़ाने के लिए ऐसा कर रही होती है और लुई जिमी को एक गिफ्ट देकर वहाँ से चली जाती है। जिमी इस गिफ्ट को खोलता है तो इसमें आई लव यू लिखा होता है, जिसे देखकर इसे समझ आ जाती है कि लुई भी इसे प्यार करती है। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो किसी भी तरह से इस बबल से निकल कर वहाँ जाएगा जहाँ लुई की शादी हो रही होती है। वो इसे अपना लेगा। अब वो किसी न किसी तरीके से एक पोर्टेबल बबल बनाकर अपने घर से निकल जाता है। अब वो बस स्टैंड पर पहुंचकर एक टिकट लेता है, जहां इसे पता चलता है कि इसके पास तो पैसे ही नहीं हैं। इस वजह से इसे वहां पर टिकट नहीं मिलती। तभी जिमी रास्ते में एक बस से टकरा जाता है, लेकिन इसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगती। अब बस के अंदर से कुछ लोग निकलते हैं और वो जिमी को उठाते हैं और इसको कहते हैं कि हम लिफ्ट देने में तुम्हारी मदद करेंगे। इसके बाद हमें पता चलता है कि इस बस के तमाम लोग एक ऐसे रिलीजन के मेंबर हैं जो बहुत अजीबोगरीब है। जब जिमी इनके रिलीजन पर सवाल उठाता है तो ये लोग गुस्से में जिमी को बस से बाहर फेंक देते हैं। इसके बाद वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है। जहां पहुंचने के बाद इनके लीडर इनको बताते हैं कि तुम्हारे दरमियान अगर ऐसा आदमी आए जो ग्लो करता हो तो वही तुम्हारा मसीहा है। अब इनके सामने इनके मसीहा की तस्वीर बिल्कुल जिमी की तरह थी। इसके बाद इन लोगों को समझ आ जाता है कि जिसको इन लोगों ने उठाकर फेंका था वही इनका मसीहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिमी के पास विल नाम का एक बाइकर आता है। जिमी इसे अपनी पूरी लव स्टोरी सुना देता है। ये सुनकर विल को भी अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है, जिस वजह से वो जिमी को नाइग्रा फॉल, जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही होती है, वहाँ लिफ्ट देने के लिए मान जाता है। और वो दूसरी तरफ हम जिमी की मोम को देखते हैं, जिन्हें पता चल गया था कि जिमी घर छोड़कर चला गया है। इस वजह से वो अपने हस्बैंड के साथ मिलकर जिमी को ढूंढना शुरू कर देती है और विल जिमी को कैसीनो के लिए अंदर ले जाता है, जहां पर जिमी को काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि आज से पहले जिमी ने इतने सारे लोगों को मिलकर मौज मस्ती करते हुए नहीं देखा था। लेकिन जिमी के पास यहाँ वक्त बिल्कुल भी नहीं था, इसीलिए वो वहाँ से एक छोटी सी बाइक लेकर अकेला ही निकल जाता है। इसके बाद जिमी के पेरेंट्स जिमी को रास्ते में देख लेते हैं और वो जिमी को पकड़ने ही लेते हैं कि इनकी गाड़ी जिमी की बाइक से टकरा जाती है और जिमी वहाँ से उड़ते हुए एक ट्रेन के अंदर चला जाता है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। यहाँ पर जिमी को डॉक्टर फ्रैंक नाम का एक आदमी मिलता है, जो कि जिमी को बताता है कि हमारा मास्टर हमें गुलाम बनाकर रखता है और हमसे ज़बरदस्ती काम करवाता है। तो फिर वहाँ से जिमी अपनी जान बचाकर भाग जाता है। इसके बाद जिमी एक रेस्टोरेंट में पहुँच जाता है, जहाँ पर इसे एक इंडियन आदमी दिखाई देता है। वहाँ पर सभी लोग इसका काफ़ी मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी जिमी इससे बात करता है और वो जिमी को नाइग्रा फॉल ले जाने के लिए तैयार हो जाता है।
तभी जिमी के पेरेंट को डॉक्टर फ्रैंक से पता चलता है कि जिमी कहाँ जा रहा है। इसके बाद इंडियन आदमी गलती से एक गाय से टकरा जाता है, जिस वजह से इस गाय की वहाँ ही पर मौत हो जाती है। ये देखकर इस इंडियन आदमी को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है और वो जिमी को वहाँ छोड़कर चला जाता है। इसके बाद जिमी पैदल ही अपना सफ़र शुरू कर देता है। इसके बाद हम विल को देखते हैं, जो कि अपने सारे बाइकर ग्रुप को लेकर जिमी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद विल को वही इंडियन आदमी मिलता है। इसके ज़रिए से ऐसे पता चल जाता है कि जिमी किस साइड पे गया है। इसके बाद वो लोग इंडियन आदमी का ट्रक लेकर वहाँ से निकल आते हैं। वहीं रात होने की वजह से जिमी एक क्लब के अंदर चला जाता है, जहाँ पर दो लड़कियाँ इसका मजाक उड़ाती हैं और उसके बबल को तोड़ने की कोशिश करती हैं। फिर वो किसी तरह से वहाँ से बाहर निकल आता है। वहाँ इसे दूसरे लीजन वाले लोग मिलते हैं, जो बहुत अजीबोगरीब लीजन के लोग थे, और इतनी देर में विल भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। इसके बाद इन दोनों ग्रुप्स में आपस में लड़ाई होने लगती है। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए जिमी वहाँ से भाग जाता है। आगे जाकर इसे एक पप्पी नाम का आदमी मिलता है, जिससे जिमी लिफ्ट मांगता है। सुबह उठते ही जिमी को पता चलता है कि इस आदमी की तो गाड़ी चलाते हुए डेथ हो गई है। इसके बाद गाड़ी टकराने की वजह से जिमी अचानक से एक दुकान के अंदर जा गिरता है। इसके बाद जिमी लुई को फ़ोन करता है, लेकिन इसका फ़ोन मार्क उठाता है, जो कि इसका होने वाला हस्बैंड था। तभी वो जिमी से कहता है कि तुम हम दोनों के दरमियान मत आओ, 1 घंटे बाद हम दोनों शादी करने वाले हैं। जिसे सुनने के बाद जिमी काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है और वो अपने पेरेंट को फ़ोन कर इन्हें खुद को ले जाने के लिए कहता है। जिमी के मॉम डैड जिमी के पास आ जाते हैं और वो लोग जिमी को ले जाने ही वाले थे कि इसके बाद जिमी की मॉम थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जल्दी जाती है। इसके बाद जिमी का डैडी से कहता है कि इतनी कोशिश करने के बाद तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, और अपने डैड की बातें सुनने के बाद जिमी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है और वो एक बार फिर से शादी रोकने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। इसके बाद वो दूसरे लीजन वाले आदमी और विल के सारे दोस्त इसका पीछा करने लगते हैं। जिमी को पकड़ने के चक्कर में जिमी की मॉम विल के ट्रक पर आ जाती है। ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विल की एक्स गर्लफ्रेंड जिमी की मॉम ही थी। तभी जिमी वहाँ से भागते हुए एयरपोर्ट तक पहुँच जाता है, जहाँ पर वो एक प्लेन में बैठकर नाइग्रा फॉल की तरफ जाने लगता है। प्लेन चलाने वाला आदमी इस गाड़ी चलाने वाले आदमी का भाई है और वो इसको किसी तरह से नाइग्रा फॉल पहुँचा देता है। जिमी पानी में गिर जाता है और इसके बाद जिमी किसी तरह से एक चर्च में पहुँच जाता है, जहाँ पर लुई की शादी हो रही होती है। यहाँ पर वो आवाज़ लगाते हुए लुई के पास पहुँचता है, जिसे देखने के बाद लुई काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर जिमी अपने प्यार का इजहार करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये कहते हुए वो बबल से बाहर निकल आता है, जिसकी वजह से वो देखते ही देखते अचानक से बेहोश होकर गिर जाता है, जिसे देखकर जिमी की मोम काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। इसके बाद जिमी का डैड इसकी मोम को कहता है कि अब सबको सच बताने का वक्त आ गया है। इसके बाद जिमी की मोम सबको सच बताते हुए कहती है कि जिमी हमेशा से ही ठीक था, वो हॉस्पिटल में ठीक पैदा हुआ था। मैंने ये सब इसलिए किया कि वो हमेशा लोगों से दूर रहे। इसी ने कहा कि मैंने इसलिए ये ऐसा किया कि जिमी दुनिया की बुराइयों से बचा रहे। यहाँ पे जिमी को होश आ जाता है और वो अपनी मोम को हक करते हुए माफ़ कर देता है। इसके बाद लुई और जिमी की शादी हो जाती है और इस शादी में सारे लोग आते हैं जो जिमी को रास्ते में मिले थे, और विल भी पुरानी सब बातों को भूल कर जिमी की मोम और डैड का दोस्त बन जाता है।